नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 22 दिसंबर 2024 को होने वाली RSCIT एग्जाम हेतु इम्पोर्टेंट शॉर्ट कीज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शॉर्ट की में सबसे पहली शॉर्ट की आती है Ctrl+A। पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए देखिए दोस्तों, जब भी हमको पूरा टेक्स्ट एक साथ में सेलेक्ट करना हो तो वहाँ हम Ctrl+A शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+S सेव करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम Ctrl+S शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+C कॉपी करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट की अगर हमको कॉपी करनी है तो वहाँ हम Ctrl+C का प्रयोग करते हैं और उस कॉपी को पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। यानी Ctrl+V जो है पेस्ट करने के लिए शॉर्ट की काम में आती है। अगली शॉर्ट की है Ctrl+X। आपने देखा होगा दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए हम Ctrl+X शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं और कट करने के बाद उस टेक्स्ट को पुनः लिखने के लिए हम Ctrl+V शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि Ctrl+C और Ctrl+V ये शॉर्ट की एक साथ चलती हैं। जब हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो उसको हम पेस्ट भी करेंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों, अगर हम किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं तो भी हम उस टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ कट पेस्ट भी शॉर्ट की जो है एक साथ चलती है। अगली शॉर्ट की है Shift+Enter। ये लाइन ब्रेक के लिए काम आती है। जब भी आपको लाइन ब्रेक लेना हो तो आप Shift+Enter शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। अगली शॉर्ट की है Ctrl+B। ये है बोल्ड अर्थात गहरा करने के लिए। किसी भी टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं, गहरा करना चाहते हैं तो वहाँ आप Ctrl+B शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। Ctrl+I इटैलिक अर्थात तिरछा करने के लिए। किसी भी टेक्स्ट को अगर आप तिरछा करना चाहते हैं तो Ctrl+I शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे और टेक्स्ट को तिरछा करना, इसको हम इटैलिक भी बोलते हैं। अगली शॉर्ट की है Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए। अगर आपको माना किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना है तो वहाँ आप Ctrl+U शॉर्ट की जो है काम में लेंगे। अगली शॉर्ट की है दोस्तों Ctrl+E। देखिए, आपने देखा होगा टेक्स्ट के 3 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो देखिए, किसी भी शब्द या टेक्स्ट को सेंटर में अर्थात बीच में करने के लिए
हम कंट्रोल प्लस ई शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। जब भी आपको कोई भी शब्द या टेक्स्ट जो है सेंटर में लिखना है अर्थात बीच में लिखना है तो आप कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करेंगे। और यदि आप किसी भी शब्द या टेक्स्ट को दाईं तरफ लिखना चाहते हैं तो वहां आप कंट्रोल प्लस आर शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। और यदि आप किसी भी शब्द या टेक्स्ट को बाईं तरफ लिखना चाहते हैं तो बाईं तरफ करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एल शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। यानी कंट्रोल प्लस एल ये लेफ्ट की है, कंट्रोल प्लस ई ये सेंटर की है और कंट्रोल प्लस आर ये राइट की शॉर्ट की है। इस प्रकार से हम कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट में, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर में और कंट्रोल प्लस आर से राइट में टेक्स्ट को कर सकते हैं। अगली दोस्तों देखिए कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट की है किसी भी शब्द या टेक्स्ट को ढूंढने के लिए। यानी माना आपको किसी भी शब्द या टेक्स्ट को ढूंढना है तो वहां आप कंट्रोल प्लस एफ शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप कभी कभी जो है अपना रोल नंबर सर्च करने के लिए जो बहुत बड़े संख्या में होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो रोल नंबर के लिए माना उसमें हजारों की संख्या में पेजेज हैं और वहाँ आपको अपना रोल नंबर ढूंढना है या कोई भी टेक्स्ट ढूंढना है तो वहाँ आप कंट्रोल प्लस एफ शॉर्ट की का प्रयोग करके अपना रोल नंबर या किसी भी टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं। अगला देखिए कंट्रोल प्लस एच। किसी शब्द या टेक्स्ट को बदलने के लिए आप कंट्रोल प्लस एच शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई शब्द या टेक्स्ट को बदलना है। मान लीजिए आपको राम की जगह श्याम लिखना है या स्कूल की जगह कॉलेज लिखना है तो उस स्थिति में आप कंट्रोल प्लस एच शॉर्ट की जो है इसका प्रयोग करके उस शब्द या टेक्स्ट को बदल सकते हैं। दोस्तों अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस जेड। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट की है जो आपके कंप्यूटर में काम करने वक्त बहुत ही काम आती है अंडू करने के लिए। कंट्रोल प्लस जेड को अंडू बोलते हैं अर्थात टेक्स्ट को पूर्व अवस्था में लाने के लिए। देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर पर काम करते हैं तो कई बार क्या है काम करते करते अचानक हमारा जो मैटर है वो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसकी वजह से या गलत बटन दबाने की वजह से हमारा मैटर कभी कभी डिलीट हो जाता है। तो उस डिलीट किए हुए मैटर को अगर हम वापस लाना चाहते हैं तो वहाँ हम कंट्रोल जेड शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों कंट्रोल बाई जो है इसको रीडो बोलते हैं और रीडो के लिए हम कंट्रोल प्लस बाई का प्रयोग करते हैं। जो टेक्स्ट कंट्रोल जेड के द्वारा लाया जाता है कंट्रोल बाई के द्वारा उस टेक्स्ट को वापस गायब भी किया जा सकता है। अगली शॉर्ट की देखिए दोस्तों शिफ्ट प्लस डिलीट। रिसाइकिल बिन में भेजे बिना फाइल को डिलीट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट की है और RSC-IT एग्जाम में कई बार आ चुकी है। देखिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं और किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाकर के संग्रहित हो जाती है। लेकिन अगर हम उस फाइल को शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ में अगर डिलीट करते हैं तो वो फाइल रिसाइकिल बिन में नहीं जा करके कंप्यूटर से परमानेंट रूप से गायब अर्थात डिलीट हो जाती है। तो ये शॉर्ट की भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है
अगली दोस्तों देखिए F7, ये ग्रामर शब्दों की जांच करती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब हम MS वर्ड में काम करते हैं तो हमारे टेक्स्ट के नीचे दो प्रकार की लाइन आती है, एक रेड आती है और दूसरी लाइन जो है आपने देखा होगा कभी कभी ग्रीन भी आती है। तो देखिए दोस्तों, रेड लाइन का मतलब होता है कि आपने जो लिखा है वो मीनिंग आपकी जो है गलत है। जब आपका लिखा हुआ टेक्स्ट या मीनिंग जो है गलत होती है तो वहाँ अंडरलाइन जो है रेड आती है। और अगर आपके टेक्स्ट में या मीनिंग में कोई ग्रामर संबंधी गलती है तो वहाँ उस टेक्स्ट के नीचे ग्रीन लाइन आती है। तो इन दोनों लाइनों को हटाने के लिए जो हमारा काम पूरा हो जाता है, तो इन लाइनों को हटाने के लिए हम F7 जो है शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। ये ग्रामर संबंधी जांच के लिए है। अगला दोस्तों देखिए 19वीं देखिए शॉर्ट की जो है Alt+F4, बहुत ही अच्छी शॉर्ट की है। कोई भी प्रोग्राम खुला हुआ हो तो उसको बंद करने के लिए आप Alt+F4 का प्रयोग करते हैं। जैसे माना आप MS वर्ड में कर रहे हैं या आप एक्सेल में कर रहे हैं, पावर पॉइंट में कर रहे हैं या वर्ड पैड में आपने कोई फाइल ओपन कर रखी है, तो वैसे तो जो है आप इधर मिनिमाइज का और मैक्सिमाइज का जो बटन होता है और एक क्लोज का बटन होता है, आप क्या है इन पर क्लिक करके जो है और इनको काम में लेते हैं। जब प्रोग्राम को बंद करना हो तो अपन क्रॉस पे जा कर के और उसको बंद करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप शॉर्ट की के सहारे उस फाइल को बंद करना चाहते हैं तो आप Alt+F4 के जरिए उस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। अगली शॉर्ट की है दोस्तों देखिए F5, ये रिफ्रेश करने के लिए है। अगर आपको कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है तो आप F5 शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। ये फंक्शन कीज भी है, ये भी आप ध्यान रखिए। F12 सेव एज करने के लिए, सेव एज का विकल्प आपको करना है, फाइल का नाम चेंज करना है, फाइल का स्थान चेंज करना है या फाइल का प्रारूप चेंज करना है, तो आप F5 जो है शॉर्ट की इसका प्रयोग करेंगे। इससे क्या है, सेव एज विकल्प आपके सामने आ जाएगा और उससे आप 3 काम कर सकते हैं। फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, फाइल का प्रारूप चेंज कर सकते हैं और फाइल का स्थान भी चेंज कर सकते हैं। अगली शॉर्ट की है दोस्तों F2, रीनेम करने के लिए। मान लीजिए आपको किसी भी फाइल का या फोल्डर जो है आपने कोई फोल्डर बना रखा है, उस फोल्डर का आपको नाम जो है चेंज करना है, रीनेम करना है, तो फोल्डर का जो है नाम रीनेम करने के लिए आप F2 जो है शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। अगली दोस्तों शॉर्ट की है Ctrl+P, इसको तो आप खूब जानते हैं। प्रिंट करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर आपको प्रिंट करना है तो आप Ctrl+P के जरिए उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। Ctrl+J जो है ये टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए काम में ली जाती है। अगर आपको पेज जो है चारों तरफ से एक सीध में करना है तो वहां आप Ctrl+J शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। अगला दोस्तों देखिए 25वीं शॉर्ट की Ctrl+Home, कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरू में लाने के लिए। देखिए दोस्तों, आपने होम और एंड जो है शॉर्ट की इनको तो पढ़ रखा है। होम का जो प्रयोग होता है वो लाइन के शुरू में कर्सर लाने के लिए और एंड का जो है लाइन के अंत में लाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के आगे या इन दोनों के साथ हम कंट्रोल का प्रयोग करें तो कंट्रोल होम जो है ये कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरू में लाएगा और Ctrl+End जो है
ये कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में लाने के लिए इस तरह इनका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, होम एंड का प्रयोग आ गया। होम का प्रयोग देखो कर्सर को लाइन के शुरू में लाने के लिए, और एंड का प्रयोग है कर्सर को लाइन के अंत में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस के ये हाइपर लिंक आप जानते हैं, लिंक इंसर्ट करने के लिए, अर्थात हाइपर लिंक जो होती है उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस के। तो कंट्रोल प्लस के जो है हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए काम में ली जाती है। अब दोस्तों देखिए, फॉन्ट साइज बढ़ाने की जो शॉर्ट की है, आपने देखा होगा जब एमएस आप एक्सेल में या एमएस वर्ड में या वर्ड पैड में आप काम करते हैं तो वहाँ डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो है वो रहती है आपकी 11, और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि डिफॉल्ट फॉन्ट साइज न्यूनतम जो होती है वो होती है 8 और अधिकतम होती है 72। तो यहाँ दोस्तों देखिए, अगर फॉन्ट साइज जो है आप बढ़ाएं घटाएं, तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का प्रयोग कर सकते हैं, और फॉन्ट साइज घटाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, नया डॉक्यूमेंट आपको खोलना है तो आप कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग कर सकते हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपने सेव कर रखा है और उस सेव डॉक्यूमेंट को आप खोलना चाहते हैं तो वहां आप कंट्रोल प्लस ओ शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, सबस्क्रिप्ट पावर यानी घात नीचे लगाने के लिए, अगर आपको जो है घात नीचे लगानी है किसी भी टेक्स्ट के नीचे तो वहां आप कंट्रोल प्लस बराबर शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, और अगर आपको ये पावर जो है घात यानी ऊपर लगानी है तो वहां आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ इक्वल का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों घात नीचे लगाने को बोलते हैं हम सब स्क्रिप्ट, और ऊपर घात लगाते हैं उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। नीचे लगाने के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल का प्रयोग करेंगे, और ऊपर लगाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए दोस्तों, डबल लाइन स्पेसिंग करना है आपको तो वहां आप कंट्रोल प्लस 2 का प्रयोग करेंगे, और अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को छपाना या दिखाना है तो वहां आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए दोस्तों, कोई करंट जो है वर्कबुक है उसको आप क्लोज करना चाहते हैं तो वहां आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई एक्साइटिंग वर्कबुक है और उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो वहां आप कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर एक्सेल विंडो को ओपन करना चाहते हैं तो वहां आप शिफ्ट प्लस F3 जो है शॉर्ट की इसका प्रयोग करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, अगर कोई भी सेल जो है एक्सेल में वो सेलेक्टेड सेल है और उसमें आप एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई भी एडिट करना चाहते हैं तो वहां आप F2 शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, और यदि जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का आप प्रयोग करते हैं तो इससे जो एक्टिव सेल है आपका वो सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप करंट स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो वहां आप जो है कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग करेंगे। ये शॉर्ट की बहुत ही मोस्ट है। और अगर आप किसी भी प्रिंट का प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो वहां आप कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करोगे, यानी प्रिंट को निकालने से पहले उस प्रिंट को देखना वो प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों, Alt प्लस S, अगर आप स्लाइड शो टैब में जाना चाहते हैं
स्लाइड शो टैब में जाना चाहते हैं तो आप Alt+S शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे और F5 जो है स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम इनटाइटल्ड स्लाइड। अगर आप इनटाइटल्ड स्लाइड से प्रेजेंटेशन को शुरू करना चाहते हैं तो आप F5 शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। अगला दोस्तों देखिए, एप्लीकेशन को अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Alt+Delete शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। अगला है Alt+W। अगर आप किसी भी नोट पेन, कोई भी जो है नोट पेन है और उसको आप जो है शो या हाइड करना चाहते हैं तो वहां आप Alt+W जो शॉर्ट की है उसका प्रयोग करोगे। आगे देखिए दोस्तों, अगली शॉर्ट की है विंडो की प्लस एल। विंडो की प्लस एल जो है, अगर आप कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हैं तो आप जो है विंडो की प्लस एल शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। और अगर आप जो है कोर्टाना ऐप को लॉन्च करना चाहते हैं तो आप विंडोज की के साथ सी का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों, अगर आप पावर पॉइंट में एनिमेशन टैब पर जाना चाहते हैं तो आप Alt+A शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। और यदि आप पावर पॉइंट में डिजाइन टैब पर जाना चाहते हैं तो वहां आप Alt+G शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बस बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।